अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान। आप देख रहे हैं ऑटोमोटिव उर्दू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गाड़ियों के अंदर ब्रेकिंग सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मोटर बाइक या गाड़ी को चलने या हरकत देने के लिए किसी क़ुव्वत की ज़रूरत होती है और ताकत हम इंजन से एयर फ्यूल मिक्सचर जलाकर हासिल करते हैं, जिसकी मदद से हम मोटर बाइक या गाड़ी में हरकत पैदा कर सकते हैं। जिस तरह हम गाड़ी को हरकत देने के लिए फ़ोर्स का इस्तेमाल करते हैं, तो ज़रूरी तौर पर हमें गाड़ी को रोकने के लिए या उस फ़ोर्स को काउंटर करने के लिए भी किसी फ्रिक्शन फ़ोर्स की ज़रूरत पड़ती है, और ये फ्रिक्शन फ़ोर्स हम ब्रेकिंग सिस्टम से हासिल करते हैं। एक वक्त था जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो उस वक्त गाड़ियों में एक सादा और बुनियादी सा ब्रेकिंग सिस्टम मौजूद होता था, जिसमें ब्रेक फ़ोर्स ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होती थी। आज हम गाड़ी में इस्तेमाल की जाने वाली टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, जो कि किसी भी गाड़ी या बाइक को में ब्रेकिंग फोर्स को बेहतर तरीके से अप्लाई करती है या गाड़ी या बाइक को कम से कम वक्त में साकिन करती है। आज हम दर्ज झैल टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बात करेंगे। एबीएस यानी एंटी लॉक्स ब्रेकिंग सिस्टम, ईबीडी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन, और बीए यानी ब्रेक असिस्ट। फ्रेंड्स, आप तसव्वुर करें कि एक गाड़ी रोड पर सफ़र कर रही है, तो अचानक उस गाड़ी के सामने कोई ऑब्जेक्ट, कोई इंसान या कोई जानवर वगैरह आ सकता है, जो कि कुछ ही लम्हे में उस गाड़ी से टकरा जाएगा। तो फ़ौरन उस गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी की ब्रेक्स अप्लाई करेगा, जिससे हो सकता है कि उसकी गाड़ी की ब्रेक्स गाड़ी के व्हील्स को जाम कर दें या लॉक कर दें, जिससे उसकी गाड़ी के व्हील्स रोटेट करना बंद कर देंगे। गाड़ी स्लिप होकर किसी ऑब्जेक्ट से टकरा सकती है, जिससे खुदा न खास्ता गाड़ी का या उसका नुकसान हो सकता है। किसी भी गाड़ी में ब्रेक लगते वक्त व्हील्स को लॉक होने से बचाने के लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे एबीएस या एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम या एंटी स्किड सिस्टम कहते हैं। एबीएस एक ऑटोमोबाइल सेफ्टी सिस्टम है, जो कि गाड़ी के व्हील्स को रोड के साथ मजबूत ग्रिप प्रोवाइड करता है। ड्राइवर के ब्रेक अप्लाई करने के दौरान व्हील्स को लॉक होने से बचाना और गैर ज़रूरी फिसलन से महफूज रखता है, जो कि ख़तरनाक हो सकती है। एबीएस या एंटीलॉक ब्रेकिंग सिस्टम गाड़ी के रुकने के दौरानिए को कम करता है। एबीएस सिस्टम में एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल, 4 व्हील स्पीड सेंसर और हाइड्रोलिक वेल्व वगैरह जैसे पार्ट्स शामिल हैं। चलने के दौरान गाड़ी में नस्बशुदा कंप्यूटर या ईसीयू गाड़ी के हर व्हील की मुसलसल निगरानी करता है। गाड़ी का कंप्यूटर व्हील्स की रोटेशनल स्पीड पर नज़र रखता है। जैसे ही ड्राइवर ब्रेक अप्लाई करता है, अगर कोई व्हील गाड़ी की स्पीड से तेज़ी से, फॉर एग्जांपल अगर कोई ड्राइवर गाड़ी की ब्रेक अप्लाई करता है, तो उनमें से एक व्हील जो है वो स्लिप होना शुरू कर देता है, लेकिन बाकी व्हील्स जो हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं, तो कंप्यूटर फौरी तौर पर उस व्हील पर से ब्रेकिंग फोर्स को कम कर देगा, ताकि वो व्हील भी दूसरे व्हील्स की निस्बत उनके साथ घूमे या रोटेट करे। इसी तरह से अगर ड्राइवर के ब्रेक अप्लाई करने के दौरान कोई व्हील दूसरे व्हील्स की निस्बत अगर तेज़ी से घूम रहा होता है, और दूसरे व्हील जो है वो अपनी स्पीड कम कर लेते हैं, लेकिन वो व्हील जो है वो तेज़ी से घूमता है, तो ये कंप्यूटर या ईसीयू फौरी तौर पर उस व्हील्स पर ज़्यादा ब्रेक अप्लाई करता है या ज़्यादा ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करता है, जिससे उस व्हील की रोटेशन को कम करके दूसरे व्हील्स की रोटेशन के बराबर कर दिया जाता है। इसी तरह से ब्रेकिंग के दौरान अगर कोई व्हील अपनी ट्रैक्शन लूज करता है और वो स्लिप होना शुरू कर देता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल फौरी तौर पर उस व्हील पर से ब्रेकिंग फोर्स को कम कर देता है और उस व्हील को घूमने की इजाज़त देता है। इसी तरह से जैसे ही वो व्हील घूमना शुरू करता है, तो ईसीएम फौरी तौर पर दोबारा उस व्हील पर ब्रेकिंग फोर्स को अप्लाई करता है, जिससे उस व्हील को दोबारा से ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करके रोकने की कोशिश की जाती है। इसी तरह से एक व्हील पर एक ऐसा व्हील जो कि स्लिप हो चुका था या वो अपनी स्पीड से ज़्यादा घूम रहा था, उस पर ब्रेक अप्लाई करने के तरीके को तकरीबन 1 सेकंड के अंदर 15 मरतबा दोहराया जाता है।
यानी अगर एक व्हील स्लिप करता है तो ईसीएम उस व्हील पर से ब्रेकिंग फोर्स को हटाएगा, फिर उस पर अप्लाई करेगा, फिर हटाएगा, फिर अप्लाई करेगा, फिर हटाएगा, फिर अप्लाई करेगा। यानी वो उस व्हील को स्लिप भी नहीं होने देगा और उस व्हील की रोटेशन स्पीड को भी कम करेगा और उस पर एक मौसर ब्रेकिंग का अमल करेगा। किसी भी एबीएस सिस्टम में इस अमल को 1 सेकंड में 15 बार दोहराया जा सकता है। किसी भी एबीएस सिस्टम की वर्किंग हालत में ड्राइवर उसे ब्रेक पैडल पर महसूस कर सकता है। ब्रेक अप्लाई करते हैं या एबीएस सिस्टम वाली गाड़ी पर ब्रेक अप्लाई की जाती है और उसका एबीएस सिस्टम जो है वो अगर हरकत में आ जाता है तो उस सिस्टम की पल्सेशन को ड्राइवर अपने ब्रेक पैडल पर महसूस कर सकता है। ईबीडी या इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि व्हील्स को मिलने वाली ब्रेक फोर्स को कंट्रोल करती है। ईबीडी टेक्नोलॉजी एबीएस के साथ मिलकर काम करती है। मिसाल के तौर पर जब ड्राइवर गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक अप्लाई करता है तो पिछले व्हील्स की निस्बत अगले व्हील्स को ज्यादा वजन बर्दाश्त करना पड़ता है और ज़रूरी तौर पर जिन व्हील्स पर ज़्यादा वजन होता है उन व्हील्स को रुकने के लिए ज़्यादा ब्रेकिंग फोर्स की ज़रूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन का काम इसी अमल को मॉनिटर करना है। ब्रेकिंग के अमल के दौरान ईबीडी सिस्टम गाड़ी के फ्रंट व्हील्स को ज़्यादा ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करता है जबकि पिछले व्हील्स को कम ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करता है। इसी तरह से ये सिस्टम गाड़ी के तमाम तर दूसरे व्हील्स को भी मॉनिटर करता है। ब्रेकिंग के अमल को ज्यादा मौसर बनाने के लिए एक और टेक्नोलॉजी जो कि ब्रेक असिस्ट कहलाती है। फॉर एग्जांपल इमरजेंसी की सूरत में जब ड्राइवर ब्रेक पैडल प्रेस करता है और गाड़ी के व्हील्स पर ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई करता है तो ये सिस्टम उस वक्त उस फोर्स को ज्यादा मौसर बनाने के लिए कुछ अजाफी फोर्स पैदा करता है जिससे गाड़ी कम से कम फासले में रुक जाती है। इसे ब्रेक असिस्ट सिस्टम कहते हैं। ये कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जो कि गाड़ी की ब्रेकिंग को बेहतर बनाने में मदद देती हैं। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।